जमशेदपुर स्थित मानगो नगर निगम झारखंड में मेयर चुनाव की वह सीट जहां बीजेपी बनाम बीजेपी है और कांग्रेस बनाम कांग्रेस। साफ शब्दों में कहें तो ये चुनावी लड़ाई दलीय नहीं बल्कि एक ही पार्टी के समर्थकों के बीच है, जहां राजनीति तो है लेकिन पार्टी का चुनावी निशान नहीं। ऐसे में इस गैर दलीय चुनाव ने एक ही पार्टी के नेताओं को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर दिया है। मेयर सहित 36 वार्ड पार्षद को चुनने के लिए पहली बार मानगो नगर निगम सीट पर चुनाव हो रहे हैं। इस इलाके के आंकड़ों के अनुसार साल 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को 59,034 वोट मिले जबकि एनडीए को 40,066 वोट मिले थे। ऐसे में महिला आरक्षित मेयर पद के लिए होने वाले गैर दलीय चुनाव में 13 महिला प्रत्याशी मैदान में हैं। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि इन 13 प्रत्याशियों में सबसे ज्यादा चर्चित नाम 4 नाम हैं। बीजेपी से जुड़ी संध्या सिंह व कुमकुम श्रीवास्तव और कांग्रेस से जुड़ी सुधा गुप्ता व ज़ेबा खान। कौन है ज़ेबा खान? एमफिल व लॉ ग्रेजुएट ज़ेबा खान, जिन्हें पिछले 7 सालों से राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े रहने का अवसर मिलता आ रहा है। नतीजतन कांग्रेस पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया। इस दौरान टीवी की विभिन्न डिबेट का हिस्सा रहीं ज़ेबा खान ने ज्वलंत मुद्दों पर हमेशा बेबाकी से कांग्रेस का पक्ष रखा। दिल्ली में सीए, एनआरसी, शाहीन बाग प्रोटेस्ट हो या फिर किसान आंदोलन, इन ज्वलंत मुद्दे पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों में ज़ेबा खान ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राहुल गांधी के साथ 4,200 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर न्याय यात्रा, ज़ेबा खान ने कदम दर कदम राष्ट्रीय पहचान बनाई। ज़ेबा खान के सामने हाई स्कूल पास सुधा गुप्ता है, जो राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री व कांग्रेस विधायक बन्ना गुप्ता की पत्नी है। खास बात यह है कि पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी का उन्हें पूरा समर्थन प्राप्त है। राजनीतिक विशेषज्ञ का मानना है कि बन्ना गुप्ता को हमेशा मानगो के मुस्लिम समुदाय से एकतरफा वोट हासिल हुए हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि ज़ेबा खान की मौजूदगी में सीट के 92,000 मुस्लिम मतदाता पूर्व की तरह ही बन्ना गुप्ता के नाम पर सुधा गुप्ता को समर्थन दे पाएंगे या फिर उनके मुस्लिम वोट बैंक पर ज़ेबा खान काबिज हो जाएंगी। 3.6 करोड़ की घोषित संपत्ति की मालिक सुधा गुप्ता पर राजनीतिक गलियारों में आरोप ये भी है कि वह मानगो की पुरानी निवासी नहीं है और उनका वोटर कार्ड हाल में बना है। यदि ऐसा है तो क्या मानगो के बहुसंख्यक मतदाताओं का झुकाव किसी तीसरे की तरफ हो सकता है? तब सवाल ये भी उठता है कि क्या वह तीसरा चेहरा भाजपा समर्थित संध्या सिंह का होगा? कौन है संध्या सिंह? इंटरमीडिएट पास संध्या सिंह को जहां एक तरफ बीजेपी नेता नीरज सिंह की पत्नी होने की पहचान मिलती है, तो दूसरी तरफ इस चुनाव में एनडीए समर्थित मेयर प्रत्याशी भी संध्या सिंह ही हैं, जिन्हें भाजपा शीर्ष नेतृत्व का समर्थन भी प्राप्त है। ऐसे में बहुसंख्यक मतदाताओं की एक बड़ी संख्या का मत प्राप्त करने में 2.3 करोड़ की घोषित संपत्ति की मालिक संध्या सिंह सफल होती दिखाई भी देती हैं। लेकिन राजनीतिक मैदान में कड़ा इम्तिहान यहाँ भी है। दरअसल संध्या सिंह के सामने एक अन्य भाजपाई कुमकुम श्रीवास्तव हैं, जो बीजेपी के कद्दावर नेता राजकुमार श्रीवास्तव की पत्नी हैं। वर्तमान धनबाद जिला प्रभारी राजकुमार श्रीवास्तव पिछले 45 वर्षों से बीजेपी में सक्रिय हैं। इस दौरान राजकुमार श्रीवास्तव ने जिला अध्यक्ष, प्रदेश भाजपा कार्यसमिति सदस्य के तौर पर योगदान दिया है। पार्टी की इतनी सेवा के बावजूद भाजपा का समर्थन उनकी पत्नी को नहीं मिला, जिसकी कसक उनके दिल में है। राजनीतिक पंडित कहते हैं कि ये स्थिति भाजपा के लिए अंदर खाने भारी नाराजगी को जन्म दे रही है। संध्या सिंह, कुमकुम श्रीवास्तव, ज़ेबा खान व सुधा गुप्ता की तरह एक अन्य प्रत्याशी ज़ेबा कादरी भी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। 2013 में फाजिल की डिग्री लेने वाली ज़ेबा कादरी ने नामांकन में खुद को मानगो का निवासी बताया है।
लेकिन स्थानीय के अनुसार वह तारापुर स्कूल के निकट फैजलुलूम मदरसा व स्कूल के बीच मौजूद एक हिस्से में अपने परिवार के साथ रहती आई है। ऐसे में स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब सुधा गुप्ता बाहरी हैं, तो जेबा कादरी भी बाहरी क्यों नहीं? नामांकन पत्र के अनुसार जेबा कादरी के खिलाफ साल 2013 में आपराधिक विश्वासघात व धोखाधड़ी से संबंधित आईपीसी की धारा 406, 418 व 420 के तहत मामला दर्ज हुआ। ऐसे में सवाल ये भी है कि धोखाधड़ी जैसे संगीन आरोपों से घिरी जेबा कादरी पर मुस्लिम समाज कितना, क्यों और कैसे भरोसा करके वोट करेगा? बहरहाल फैसला जनता के हाथ है, क्योंकि भाजपा में असंतोष, कांग्रेस में अंदरूनी टकराव और मैदान में मजबूत महिला प्रत्याशियों की मौजूदगी में अब सवाल ये है कि 23 फरवरी को होने वाले मतदान के बाद मेयर का ताज किसके सिर सजेगा? दल समर्थित प्रत्याशी या फिर गैर दलीय उम्मीदवार?